नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट लाइव की इस विशेष श्रृंखला विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कोंकणा गोस्वामी। आज इस मंच पर जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर हम विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, बहस करेंगे, वो है विमेन इन पॉलिटिक्स, अर्थात राजनीति में महिलाएं। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। कल्पना पटवारी जी जाने माने गायिका, लोक गायिका रहे हैं और नेत्री है, विश्लेषक है, राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक है, असम गण परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ ही देर में तीनत अतीफा मसूद, राजनीतिक विश्लेषक तथा नेत्री, कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। अंकिता दत्त जी युवा नेत्री है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष है असम प्रदेश युवा कांग्रेस के और सदस्य है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। अंकिता दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता भुया, राज्यिक सभानेत्री, महिला मोर्चा असम प्रदेश भाजपा के हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ ही देर में मीरा बौठाकुर जी, जो कि नेत्री है आंचलिक गण मोर्चा के, हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इस पूरे विषय में हम आगे बढ़ेंगे और इस विषय पर विवाद तथा बयानों के ओर आगे बढ़ने से पहले हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने इसी विषय के साथ जुड़े एक विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने दिया था। हम थोड़ा सा उस क्लिपिंग को पहले देख लें। I looked at what this dialogue was all about in the brief that is available on the internet. The brief that is available online is about justifying why women should have an enhanced role in either administration or policy making. And I asked them a question in return. I said, have you ever had an opportunity in your entire adult life where you've seen 5 competent men sit on a platform and justify why they have a greater say in things? So we have 5 women here from across the world speaking for our entire gender and convincing people why women should be a bigger part of decision making. I think that is where the entire inequality stems from. चलिए, एक केंद्रीय मंत्री इस बात पे दुख जताते हुए कि एक मंच पर 5 महिलाएं बैठ के इस बात को जस्टिफाई कर रहे कि राजनीति में महिला भी, राजनीति हो चाहे प्रशासन हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग हो, डिसीजन मेकिंग में महिलाएं भी समान योग्य है, सक्षम है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अंकिता दत्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे इंट्रोडक्टरी कमेंट लेंगे और कल्पना पटवारी जी, आपसे भी एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया, एक इंट्रोडक्टरी कमेंट लेंगे। कल्पना पटवारी जी, ये कैसी विडंबना है कि जिस देश में 50% आबादी महिलाएं हैं, जिस देश में इलेक्टोरल वोटिंग में महिलाओं को समान अधिकार तो मिला, लेकिन इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में, प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलता है। कल्पना जी, आपसे लेंगे इंट्रोडक्टरी कमेंट और उसके बाद तुरंत हम डॉक्टर अंकिता दत्ता आपके ओर अग्रसर होंगे। कल्पना जी, पहले तो कंकना जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आपने ऐसे एक विषय को आपने उचित समझा लाने के लिए महिलाओं को लेके, और जैसे ही स्मृति ईरानी जी ने कहा, वही एक्चुअली हार्ड टॉक्स होना ज़रूरी है कि सब कुछ ठीक है, हमारे दल ने तो ऐसा किया जी, उन्होंने वो डिप्लोमेसी हाँ, नहीं, वो हार्ड जो टॉक होता है ना कि हमारे जो नेतृत्व है, इनको इतना % सुविधा दिया गया है, वो बात नहीं। आज मैं पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग स्टिक करें जो विषय आप लाए हैं उसी विषय में रहे। आज ये बात नहीं हो कि आप जो दलीय जो डिफरेंसेस है ना, हर दल का आदर्श थोड़ा बहुत अलग अलग है, आज उस पे बात नहीं हो। आज इस पे ही बात हो कि हमने मैं तो राजनीतिज्ञ अपने को मानती नहीं, महज सक्रिय राजनीति में आने के लिए जो भी मैंने निर्णय लिया महज 2 या 3 महीना हुआ है। और मेरे सामने पैनल्स में जो लोग भी है, खासकर डॉक्टर अंकिता दत्त जी, मैं उनको नमस्कार कहती हूँ और मैं आपको फॉलो करती हूँ। मुझे ये हमेशा इंटरेस्ट रहता है, आपने जिन जिन का भी नाम लिया, मीरा बौठाकुर बहुत सीनियर है आसाम के, और हमेशा ये कोशिश रहती है मेरी कि मैं सबको सुनूं, सब लोग क्या सोच रहे हैं, महिला के ऊपर क्या सोच रहे हैं, और पॉलिसी मेकिंग की जहाँ तक बात है, या फिर जहाँ तक निर्णायक भूमिका की, राजनीति में महिलाएं हैं, लेकिन क्या सिर्फ गुलदस्ता के रूप में है, या फिर जहाँ निर्णय हो रहा है
उस टेबल में महिला है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इसी पे बात हो, हमारी स्ट्रगल पे बात हो। जो फैक्ट होता है कि हम जब यहाँ तक पहुँचे, मैं तो मेरी जो क्षेत्र है, जो कला के क्षेत्र, या फिर भोजपुरी क्वीन भी अगर मुझे कहा जाता है, उस क्वीन के पीछे भी बहुत जलना पड़ा, मुझे बहुत पीसना पड़ा। तो हर एक का संघर्ष है। तो मैं चाहूँगी, इनफैक्ट मैं सब लोगों से, जो मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो भी पैनलिस्ट दूसरे होंगे वो लोग राजनीतिज्ञ प्रॉपर तरीके से सालों से है, और उनसे मैं समझना चाहूँगी कि अंकिता दत्त जी का इंटरव्यू मैंने एक देखा था, जहाँ पे उन्होंने एक लाइन कहा था और मुझे बहुत छू के गया। वो लाइन था कि इफ़ यू आर वुमन एंड यू हैव एन ओपिनियन, प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होती है, और अगर आपका कोई ओपिनियन नहीं है तो पीछे पीछे आप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं तो सुनना चाहती हूँ आप सभी लोग आज क्या बोलेंगे। तो आप जैसे हैं, मैं भी उसी कड़ी में हूँ, मैं खुद समझना चाहूँगी कौन क्या बोलते हैं, अपने बारे में सब लोग बताएं, और आइए हम सामना करें कि कहाँ क्या दिक्कत है। जैसे मैंने आज भी, मैं अभी तो घूम रही हूँ अलग अलग क्षेत्र में, आज भी महिला परिषद, जैसे हमारा जो दल है असम गण परिषद, असम गण से असम महिला परिषद है, तो मैंने, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बात सामने करना जरूरी है। तो मैंने बोला कि मैं आई तो हूँ, मुझे लेकिन महिला परिषद में नहीं रहना है, मुझे पुरुषों के बीच राजनीति करना है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहना है। जी। तो मैं भी उत्सुक हूँ, सब लोग क्या क्या बातों को सामने रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्टरी इनसाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की आपने कि पॉलिसी मेकिंग में निर्णायक भूमिका में महिलाओं का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक गुलदस्ता के तौर पे नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में महिलाओं का होना। इसके अलावा आपने कहा कि ओपिनियनेटेड होना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये संघर्षपूर्ण हो जाता है, ये पूरे समाज चैलेंजिंग में हो जाता है। जी, एक्चुअली समाज का जो सोच है ना, जी। कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा, आसाम में ही शायद धेमाजी की तरफ, वो उस न्यूज़ में क्या सच्चाई है एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन शायद पति पत्नी के बीच, पति एक दल में है, पत्नी अलग एक दल को सपोर्ट करके उन्होंने अपना सोशल नेटवर्किंग साइट्स में उन्होंने अपना राय रखा, और पत्नी का यही दोष रहा कि उन्होंने कैसे पति के इच्छा के विरुद्ध दूसरे दल के लिए सपोर्ट उन्होंने रखा, और उनको शायद मार दिया गया, वो मृत पाई गई। दिस इज शॉकिंग। यही सच है। ये अंकिता दत्त जी, डॉक्टर अंकिता दत्त जी, आपके ओर से जानना चाहेंगे, आपका काफ़ी संघर्षपूर्ण और संग्रामी एक जीवन रहा है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। अंकिता दत्त जी, डॉक्टर अंकिता दत्त जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी अभी कल्पना पटवारी जी ने कहा कि केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन देने की वजह से एक महिला को एक राजनीतिक तौर पे उन्होंने एक दल को सपोर्ट किया और उसके बाद उनको मृत्यु भोगना पड़ा। ये इस पूरे घटना को आप किस तरह से विश्लेषण करेंगे? पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ, शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और कल्पना जी को भी। ये मुद्दा सिर्फ आज के लिए नहीं है, आने वाले ज़माने में हम कैसे हमारे डिस्कोर्स को हम आगे ले जाएंगे उसको भी लेकर है। एक बात मैं मानती हूँ, हम आधी आबादी है, पर हमारे पास पूरा हक नहीं है जी। और हमें अपने हक के लिए हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है। आज अर्धांगिनी बोलते हैं हमें, हम किसी का आधा को कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। अगर जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया धेमाजी में जो ये दुर्घटना हुई, कि हम अपने ओपिनियन को क्यों नहीं रख सकते हैं, हम क्यों, हमको हमेशा पराया धन करके बड़ा किया जाता है, हमें बोला जाता है बचपन से हम पराया धन है, और हम जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे ससुराल में जैसे चाहते हैं उसी हिसाब से हमें रहना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। वो जो चाहते हैं, काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करना है, बच्चे पैदा करने हैं तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करना है। राजनीतिक भी हम जो डिसीजन लेना चाहते हैं, राजनीतिक भी जब हम कोई काम करना चाहते हैं, उसमें भी हमारे रोक टोक होती है। और ये इसी वजह से, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जहाँ पे हमारे एक पेट्रियार्कल सेटअप है, और ये पेट्रियार्कल सेटअप के पुरुषतांत्रिक सेटअप की वजह से महिलाओं को हमेशा से ऐसे ही देखा जाता है कि क्या वो कर पाएगी, क्या वो उतनी सक्षम है, हमें हमेशा वीक समझा जाता है। अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और अगर
अभी बिकॉज रिजर्वेशन आ गया, महिलाओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कोटा सिस्टम रखा जा रहा है, इसलिए महिलाओं को लाना पड़ता है राजनीति जी में। जी अंकिता दत्त जी, इसी बीच जी एक सेकंड, बट पुरुष यही प्रेफर करते हैं, समाज यही प्रेफर करते हैं, जो महिला ज्यादा ना बोले, अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करे, वही महिलाओं को उनको राजनीति में लाना है। अगर एक महिला अपने दिमाग से सोच के एक डिसीजन लेना चाहती है, वो वैसे महिला प्रेफर नहीं करती है। जी अंकिता दत्त जी, इसी बीच आपके वक्तव्य के साथ सामंजस्य बनाते हुए एक प्रश्न तो आपसे पूछना अनिवार्य है। असम या फिर उत्तर पूर्वी भारत, जैसे कि आपने कहा पेट्रियार्कियल सोसाइटी, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत को मैट्रियार्कियल यानी कि मातृ प्रधान समाज के तौर पे देखा जाता है। आप असम प्रदेश युवा कांग्रेस के आप उपाध्यक्ष पद पे आप अधिष्ठित हैं, तो क्या आपको भी कहीं ना कहीं ओपिनियनेटेड होना या फिर अपनी आदर्शों को सामने रखने में तकलीफ होती है कहीं ना कहीं? देखिए, बियॉन्ड पार्टी लाइंस में आज आपसे बात करूंगी, जी एक महिला जी बिल्कुल होने बिल्कुल के तरीके से बात करूंगी। बिल्कुल। मुझे लगता है जबकि मेरे को एक माहौल दिया गया है, एक राजनीतिक माहौल मेरे को दिया गया है, लेकिन फिर भी उस माहौल में भी मुझे अगर अपना कोई डिसीजन लेना पड़े तो मुझे वहां पे फाइट करके लेना पड़ता है। ऐसा है नहीं कि मुझे प्लेटर में ही दे देते। एक एक और हमेशा कुछ सीनियर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे बात सुनना चाहते हैं, वो हमारी बात वेलकम करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है वो समझना चाहते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जो चाहता ही नहीं है कि हम किसी भी डिसीजन में हम बैठे, हम डिसीजन मेकिंग टेबल पे हमें कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो माना कि मैं उपाध्यक्ष हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां महिलाएं सिर्फ चाय देने के लिए नहीं, सिर्फ गामूसा पहनाने के लिए नहीं, बट बियॉन्ड दैट मोबिलाइजेशन करने के लिए, भाषण देने के लिए और टॉप पोजीशंस होल्ड करने के लिए वो सक्षम हो। इसलिए मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ कि महिलाएं सेफ फील करे राजनीतिक एनवायरनमेंट में। जी जी डॉक्टर अंकिता दत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए। तीनत अतीफा मसूद जी, राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक तथा कांग्रेस के नेत्री, हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। तीनत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मंच पे जिस विषय पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वो है बियॉन्ड पार्टी लाइन विमेन इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में महिलाएं। तीनत जी, आपसे पूछेंगे, आपकी इंट्रोडक्टरी कमेंट जानना चाहेंगे। आज प्रशासन से लेके देश की सेना में कॉम्बैट रोल तक, गृहस्थी चलाने से लेके लड़ाकू विमान, राफेल जैसे लड़ाकू विमान चलाने तक महिलाओं को योग्य माना जाता है, सक्षम माना जाता है। लेकिन राजनीति में ऐसा क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इलेक्टोरल वोटिंग प्रोसेस में 50% जो आबादी है महिलाएं हैं। इलेक्टोरल वोटिंग प्रोसेस में महिलाओं को समान अधिकार है, लेकिन इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है, साइडलाइन किया जाता है। तीनत जी। कंगना, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे इनवाइट किए ये शो पे। एंड वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन्स, फेवरेट ह्यूमंस, फेवरेट आपको अभिनंदन। यस, वेरी वेरी, आई मीन इट्स अ नाइस वेलकम टू सी यू कल्पना, एंड दैट यूर इन पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स में आए हैं, यही मुझे बहुत ही एक सेंस ऑफ प्राइड है। लेकिन प्रोग्राम के पहले ही मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जो कभी किसी ने शायद कैमरा पे या पब्लिकली नहीं किया होगा। That is to praise Kangana, because this lady here, because we always say one thing that women are the enemies of women, but here is one lady who has inspired me. 2 महीने पहले उन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे बात किया, मेरे साथ ऐसे बात किया जैसे मेरे माँ ने बात किया हो या मेरी बड़ी दीदी ने बात किया हो। बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन वो जो इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं मेरे ऊपर, ये 2 महीने में मैंने कंगना जो मैंने स्टोरीज़ बनाए हैं, जो क्रिएटिव स्टोरीज़ बनाए हैं, जो मैंने किया है, वो थैंक्स टू यू। आई शुड थैंक यू बिकॉज यू आर अ वुमन हु हैज़ कम्प्लीटली इंस्पायर्ड मी। आई एम थैंकफुल टू यू तीनत जी कि पहली बात तो जिस लेवल की कैलिबर, जिस लेवल की टैलेंट पूल मैंने आप में देखा,
मेरी अंदर भी कहीं ना कहीं एक औरत के तौर पे, एक महिला के तौर पे कहीं ना कहीं एक आग, एक ज्वाला सी तो है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से आपने मुझसे बात की या फिर मेरी बातों पर आपने गौर किया, आई एम थैंकफुल टू यू कि आज एक यहाँ पे इस मंच पे आज एक ऐसा नज़ारा दृश्यमान है कि महिलाओं के विरुद्ध नहीं, आज बियॉन्ड पार्टी लाइन महिलाओं के पक्ष में बोल रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं शायद यही शुरुआत है। तीनथ जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। डॉक्टर अंकिता दत्त जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कल्पना जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनथ जी, आपका इंट्रोडक्टरी कमेंट। हाँ जी, तो मैं एक्चुअली आपने मुझे सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हिसाब से मुझे इंट्रोड्यूस किया है जी। मैं आई एम अ पर्सन ऑफ कांग्रेस आइडियोलॉजी। मेरा लीडर जो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम जी, the late Torun Gogoi sir, he was my leader, he will be my leader forever, and he is the one, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप आइए, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट है तो आप आइए और पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। एंड बिलीव मी कंगना, मैंने उनकी इंस्पिरेशन के हिसाब से ही मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ उसी इंसिडेंट के ऊपर। जब मैंने ज्वाइन किया, जिस दिन द डे आई जॉइंड, जी, मेरा हिंदी थोड़ा सा मतलब जी जी गड़बड़ जी, है। आप I'll try to नहीं, speak आप in बिल्कुल, आप English. बहुत अच्छे बोल रहे हैं जी, प्लीज। So the day I joined, I remember Bhuvaneshwar Kalita was the president, yes, and then Mr. Torun Gogoi was also there on stage, and I was called up. There were 4 other men with me, और चारों पुरुष थे, they also were supposed to join, and I had gone up to the stage. Bhuvaneshwar Kalita very nicely, he put the gamusa around my neck and he said, "Welcome to the party." And even Torun Gogoi, as usual, the late Torun Gogoi was smiling and he said, "Welcome to the party." And I was so happy because I thought this was going to be an extension of my social work. जी, जब मैंने नीचे आए स्टेज के, जब मैंने नीचे आके मैंने देखा किसी के मुंह के ऊपर नॉट अ सिंगल मेंबर, मेल और फीमेल, वर क्लैपिंग नॉर वर दे हैप्पी। आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज सेइंग माई गॉड, हम इतने प्राउड एक मोमेंट में हम आए हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वॉज वेलकमिंग मी, एंड हियर were members of the party who was not welcoming me at all. मुझे बहुत मतलब दुख हुआ वहाँ पे। मैं स्टेज के नीचे आके मतलब I was trying to look at the ladies and I was looking at their faces. None of them responded. None of them responded. Later on, after that, after the event was over, there was one gentleman who came to me. आके मुझे बोला, पता है आपको, आप जो ज्वाइन किए हैं पार्टी, तो 3 women are very angry. तो मैंने बोला एंग्री, बट व्हाई? डज कांग्रेस बिलोंग टू देम? डज द पार्टी बिलोंग टू देम? देन दे सेड नो, एक्चुअली ना आपने जो ब्लाउज पहना है वो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ था। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या पार्टी में, आप लोग की ऑफिस में, ये राजीव भवन में आप लोग पेटीकोट और ब्लाउज के बारे में बात करते हो? मैंने तो सोचा था, मैंने तो इतने इंस्पायर होके तरुण गोगोई सर के काम के हिसाब से मैंने इतने इंस्पायर होके मैंने पार्टी ज्वाइन किया करके, फिर उसके बाद अगर आप लोग पेटीकोट और ब्लाउज आप लोग डिस्कस करोगे, तब आप देश के बारे में, राज्य के बारे में कब डिस्कस करोगे? क्या डिस्कस करोगे? है ना, महिला सामने तो जजमेंट देना है कुछ। हाँ, कुछ तो बोलना है ना। जजमेंट देना तो है। when Kangana is saying that women will have to support women, and when I had gone there, I had gone with all hopes and dreams that I will do something. क्योंकि मुझे मैं न्यूज़ लाइव के स्टूडियो में ही हूँ। न्यूज़ लाइव के एक रिपोर्टर ने आके मुझे कैमरा और ये करके मुझे पूछा, अच्छा मैडम, आपने तो आज ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस, यू हैव ज्वाइन कांग्रेस, तो आपका मतलब प्लान क्या है? डू यू वांट अ टिकट? डू यू हैव सम बिजनेस दैट यू वांट टू एक्चुअली? I said, absolutely not. I am horrified at your question. What are you asking?
आई एम हियर बिकॉज सोशल सर्विस, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई सोशल सर्विस. आपने कैसे पूछ लिया? नहीं, शायद आपका कुछ यू हैव सम मोटिव एंड ऑल दैट. आई सेड देखिए, ये जो कैसेट है आपके पास, ये जो कैमरा के जो कैसेट है या SD कार्ड है, जो भी है आपके पास, ये लाइब्रेरी में रखिए. 10 साल के बाद आप प्लीज मेरे पास आइए फिर से, कम टू दिस सेम वुमन, एंड देन यू फाइंड आउट दैट दिस वुमन इज इनकरप्टिबल. She will never work for money. She is here in the Congress because ideology उनको बहुत अच्छा लगा. That is my point. My point is that I love the ideology. मेरे जो दादा है, परदादा है, सब लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हैं. तो मेरा और कुछ आइडियोलॉजी हो नहीं सकता है. I am a strong supporter of the Congress ideology. अभी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है. पहले का जो आइडियोलॉजी था, तो उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से ही मैं मतलब कांग्रेस ज्वाइन किया. This is what I have to say, Kangana. तीनत मसूद No जी, support. No तीनत support मसूद from जी, any end. They आज- talk about all these things. आज ऑन रिकॉर्ड आपने जो कुछ भी बोला, बिल्कुल. हालांकि एक पत्रकार के तौर पे ये ज़रूरी है, ये हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम इमोशनल ना हो, लेकिन इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और ये मेरी संज्ञान से बाहर है कि चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो, एक पब्लिक प्लेस में महिला नेत्री जो हैं वो दूसरे महिलाओं के ओर या फिर दूसरे महिलाओं के विरुद्ध जब टिप्पणी भी करते हैं, जब टीका टिप्पणी भी करते हैं, तो ब्लाउज पेटीकोट को लेके वो कैसे व्यस्त हो सकते हैं. अपराजिता भुया जी हमारे साथ जी करना चाहूंगी जी. कंकना जी. जो टीना जी ने बोला उसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है. मेरे को लगता है कि हम महिलाओं को, जब हम राजनीति में होते हैं या किसी भी आउटसाइड पब्लिक स्पेस में होते हैं, हमें ये समझाया जाता है बचपन से कि ये हमारा अरीना है, इसी में हमें कॉम्पीट करना है. तो जब टीना मसूद जी ने पार्टी ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं सामने कौन औरतें बैठी हुई थी, पर उनको दे वर थ्रेटन बाय हर Actually. और एक कंपटीशन आ competitor आ गए. जी जी और- डॉक्टर जी और ये सब महिलाओं के लिए है, ये पुरुष के लिए कभी नहीं होता है, ये महिलाओं के लिए है जी कि जी ये- डॉक्टर ये अंकिता जी, इतना मैं ही इस बात पे मैं आपसे अग्री करती हूँ कि कंपटीशन है या फिर कोई थ्रेटन फील हो सकता है, लेकिन कंपटीशन का भी पुरुष एक के लिए लेवल नहीं होता है. जी नहीं, पुरुष के लिए नहीं होता है वो कंपटीशन. जी. वो बोलते हैं कितनी महिलाओं को टिकट मिलता है, हमें आरक्षण के बारे में बोला जाता है कि कितनी महिलाएं मिनिस्ट्री में, कितनी महिलाएं हैं, आप आपस में झगड़ो कौन सी महिला को मिनिस्ट्री में लेगी. लेकिन पुरुष के लिए तो कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता है, हमारे लिए ही होता है कि हमें सिखाया जाता है. जी जी डॉक्टर बस अंकिता यही दत्त चीज़ जी, है. हम आपके ओर वापस लौटेंगे. इस वक्त अपराजिता भुया जी हमारे साथ जुड़े हैं, राज्यिक सभा नेत्री है महिला मोर्चा प्रदेश भाजपा के. अपराजिता जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो. हाँ, नमस्कार. अपराजिता जी, आपसे लेंगे एक विशेष टिप्पणी. आपने शायद तीनत अतीफा मसूद जी ने जिस तरह से ऑन रिकॉर्ड आज एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट दिया है कि राजनीति में खास तौर से महिलाएं महिलाओं के विरुद्ध क्रिया करते हैं, उस पे आपकी टिप्पणी लेंगे, आपका स्टेटमेंट लेंगे. बियॉन्ड पार्टी लाइन, कोई डिप्लोमेसी नहीं. अपराजिता जी, सच सुनना चाहते हैं. हाँ, नमस्कार. थैंक यू सो मच कंगना फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक ओवर फोन. सिंस यू नो आई एम ट्रैवलिंग एक्चुअली. आपको अभिनंदन, आपको स्वागतम अपराजिता जी. हाँ, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्टेट. हम पूरे स्टेट में घूम रहे हैं जब से दायित्व लिया है. आज मेरा 30th डिस्ट्रिक्ट मैंने कंप्लीट किया है और 9 डिस्ट्रिक्ट अभी मेरा बाकी रह गया है. तो मैं ट्रैवलिंग एंड मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ एक्चुअली. अभी आपने many congratulations to you. बहुत अभिनंदन. थैंक यू and all the very best. हाँ, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम. अभी आपने जो बताया, दिस इज वेरी नेचुरल एक्चुअली. जब मैंने भी, अब देखिए, मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ. लॉन्ग टाइम मैं स्पोक्स पर्सन रही, लेकिन उसके बाद भी जब मुझे महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट दिया गया तो हमारे महिला ने खराब करके अपने फेसबुक पे मेरे अगेंस्ट डाल दिया था. ये सब बहुत नेचुरल है, लेकिन हम लोगों को
ये सब कहीं छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। क्यों होता है क्योंकि अपराजिता जी, महिलाओं के विरुद्ध इतना एग्रेशन, इसीलिए इतना इसीलिए फ्रस्ट्रेशन क्यों? इसीलिए होता है क्योंकि इनसिक्योर होते हैं शायद बहुत लोग, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग इनसिक्योर कहीं ना होते कहीं हैं। ऐसे हादसों से एक नैरेटिव भी निकलता है कि महिलाएं एक जगह में जुटे रहें तो एक जगह में मतलब वहां पे बहुत केओस होगा, कनंड्रम्स होंगे, वहां पे झगड़ा होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महिलाएं उस हिसाब से एक नैरेटिव सा सेट होता है कि महिलाएं पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के महिलाओं के बीच झगड़ा होगा, झड़प होगी। हाँ, नहीं देखिए पार्टी में ऐसे बहुत महिला होते हैं, हर पार्टी में, भाजपा हो या शायद कांग्रेस हो या अगप हो, कहीं पे भी ऐसे बहुत महिला होते हैं। वो लोग राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, वो ऐसे पार्टी करते हैं, आते हैं, उसका जो उन लोग का जो थॉट प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं घर से बड़े घर जैसा ही होता है। तो इन लोगों के साथ सबको लेके चलना कहीं कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अभी मैं इसीलिए डिस्ट्रिक्ट आपको मैंने जो बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट टूर कर रही हूँ, ये सब मैं घूम के मैं हर जगह पे यही बात कर रही हूँ कि हम लोग को राजनीतिक होना पड़ेगा, हम लोग को राजनीति तरीके से करना पड़ेगा, हम अपने आप को हम लोग को तैयार करना पड़ेगा ताकि हम लोग को जगह दे। अगर हम लोग जैसे घर में बात करते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, किसी के साथ इमोशनल हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जब मुझे इतने पुराना कार्यकर्ता होने के बाद भी जब मुझे पार्टी का पद दिया गया, उसके बाद एक लेडी ने फेसबुक में दे दिया था, आई कैन सी इट ओपनली, तो दे दिया था। तो ये क्यों है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। दिस इज द प्रॉब्लम। सो ये जो घूम फिर रही हूँ मैं, हर पूरा असम में घूम रही हूँ, इसीलिए कि मैं सब एटलीस्ट हमारे पार्टी के महिला कार्यकर्ता को आगे ले जाने के लिए तैयार कर पाऊँ, उस सोच के लिए आप तैयार कर पाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से काफी दुख और परिताप का विषय है कि आज महिलाओं को एक तरह से देखा जाए कि महिलाओं को एकजुटा होकर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज महिलाओं को प्रशिक्षित करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ सोशल मैच्योरिटी। इस बात पे हम तीनत मसूद जी और कल्पना जी आपकी टिप्पणी जरूर लेंगे, लेकिन अब लेना पड़ रहा है एक छोटा सा विश्राम, एक कमर्शियल ब्रेक। वापस लौटेंगे, देखते रहिए विश्लेषण। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और सीधा रुख करेंगे, कल्पना पाटवारी जी आपके ओर रुख करेंगे। हम अगर वर्बल असॉल्ट की अगर हम बात करें, राजनीति में महिलाओं पर वर्बल असॉल्ट की अगर हम बात करें, राजनीति के शिखर तक पहुंचने के बाद भी महिलाओं के विरुद्ध, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, निर्मला सीतारमण जी हो, या फिर हमारे असम में कई नेत्रियों के विरुद्ध पर्सनल अटैक, अनुचित भाषा का प्रयोग और यहाँ तक कि कैरेक्टर असैसिनेशन, क्या कहेंगे? जहाँ तक भाषा के अपप्रयोग की बात हो या फिर चरित्र हनन की बात हो, मुझे तो लगता है कि पहले ही हम तो उसको ग्रहण करते हैं। मैं ऐसे देखती हूँ, महिला की जो मानसिकता है ना, उनके चरित्र पे जब बात होती है, उनको एक्चुअली मॉडल डाउन करने की कोशिश किया जाता है कि सीधा उनके ऊपर जो वर्ड में नहीं बोल पाऊंगी, जो वर्ड बोल दिया जाता है। बिल्कुल। और वो शब्द तो हर बच्चा ने सुना होगा, हर पिता ने जिंदगी में एक बार तो कम से कम अपने माँ के लिए, पत्नी के लिए बोला ही होगा। कोई भी झगड़ा हो, वो तो मुझे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, आप बीप कर देंगे, MCBC तो बात में बोला जाता है। ये ऐसा समाज है हमारा, मतलब हर मतलब पुरुष वर्ग जो है, वो हर बात पे जो सबसे पवित्र रिश्ता है, जो माता की रिश्ता है, जो बहन के रिश्ता है, उसको बार बार MCBC बोल के क्या समझाते हैं? पहले तो इसको ही खत्म करना चाहिए। हमारा समाज ऐसा है, नंगे होके उसको देखना चाहिए। और मैंने जो बोला ना, हार्ड टॉक्स होना जरूरी, कि आईना में देखिए कि हम किस संस्कार की बात करते हैं। पुरुष वर्ग हर बात पे माता और जो बहन है उसको गाली का एक रूप दिया गया है। यही भारतवर्ष है जहाँ भारत माता की जय है, ठीक है, यही भारतवर्ष है। तो नवरात्रि में 9 दिन व्रत रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यही भारतवर्ष है जहाँ आज आसाम की भी बात हो, हर दिन तो जैसे अब तो ये नेचुरल सा लगने लगा है कि किसी का मौत हो गया, किसी को मार दिया गया, किसी का रेप हो गया, ये सब जैसे नॉर्मल लाइफ का एक होता है।
आज जैसे हम लोग उस स्तर तक पहुंचे कि हाँ ये एक्सेप्टेड है कि नॉर्मल सा बात लग दे, और जिसके घर में होता है उसको पता होता है कि जिंदगी कैसे खत्म हो जाती है। तो मेरे 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 अपने घर में हुआ है ना, मेरी बहन के साथ अचानक रात को 1 बजे फोन आता है ना कि वो नहीं रही, हार्ट अटैक का, आपने नाम तो बोल दिया लेकिन मैं प्रमाण के फिर कोर्ट में लड़ते रहिए, वो तो खत्म ही नहीं होगा कभी, तो उसका घर ठहर जाता है। लेकिन समाज को लगता है कि हमारी बात नहीं है, आज हम क्यों बोले ऐसा। तो ये जो चरित्र हनन होके फेसबुक में बोलना, ये सब मेरे साथ बहुत हो गया, मेरे साथ तो बहुत हो। तो मैं शुरू ही वहां से करना चाहती हूँ, चलो मैं वही हूँ, तुम जो समझ रहे हो जी, मैं वही हूँ, आगे बोलो, इसके आगे क्या, आगे बोलो। तो मुझे तो लगता है ये तो एक्सेप्ट, कोई बोले तो किसी का बोलने से हम वो नहीं बन जाते हैं या जो भी हो। और तो ये तो मेरे लिए तो स्टार्टिंग पॉइंट ही वहां होना चाहिए कि आगे बोलो वहां। और उसके बाद परिवर्तन की बात तो देखिए, रिजर्वेशन की बात भी वो पेपर्स में है सिर्फ, मेरे हिसाब से बहुत हद तक वो पेपर्स में है। जी बिल्कुल। और वो प्रैक्टिकली अभी देखिए 78 शायद हमारे एमपीज है लोकसभा में, और मिनिस्ट्री कितनों को दिया गया है, वुमेन मिनिस्ट्री शायद 3 या 4 जी। तो बहुत सोचने विचारने पर वो मिनिस्ट्री दिया जाएगा। क्या वो लोग काबिलियत नहीं है, वो एडुकेटेड नहीं है कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, बात वो नहीं, हैंडल नहीं करने दिया जाएगा। तो ये जो आक्रोश है ना, मुझे लगता है ये जो हम सब में जो ये आक्रोश है, अब ये समय आ गया है। अंकिता दत्त जी है, तिनत जी है, और मुझे लगता है जो भी आज अगर महिलाएं जो अपने क्षमता में है, तो मुझे लगता है पार्टी अलग अलग होने के बावजूद हमें संगठित होकर रहना है, और ऐसा कोई एक बॉडी हम लोग क्रिएट करें जहां हम लोग अलग अलग पार्टी होने के बावजूद महिला बन के एक साथ हम एक मंच पे जुड़े। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे जी। लगता है। तीनत जी, शेयर करने के लिए बहुत खुश हूँ आपके साथ कि अभी अब की जनरेशन की जो महिलाएं हैं वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया इतने सारे मेरे विमेन कॉलीग्स हैं जो कभी कोई NSUI में है, कोई यूथ कांग्रेस में है, कोई AICC में है। ये सारी महिलाएं एक दूसरे को अपलिफ्ट करती है, और अगर किसी महिला के बारे में खराब शब्द या खराब बात बोला जाता है तो हम सब जाके उनको टोकते हैं, रोकते हैं। तो हमने एक लॉबी बना ली है ऐसी महिलाओं की जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये थैंक यू जी जी, बहुत ही प्रशंसनीय इनिशिएटिव है आपके तरफ से। अंकिता दत्त जी, हम आपके ओर वापस रुख करेंगे। इस पे तीनत जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज देश में या फिर राजनीतिक माहौल में या फिर राजनीति की गलियारों में या फिर समाज के गलियारों में सबसे जघन्य जो गाली है, उस गाली के साथ माँ शब्द और बहन शब्द को जोड़ना, और उसके आगे भी अगर हम जाएं तो महिलाओं के विरुद्ध, पुरुषों का महिलाओं के विरुद्ध कैरेक्टर असैसिनेशन तक अगर एक महिला नेत्री शीर्ष स्थान पे पहुंचती है, ऊंचे शिखर तक पहुंचती है, तो चाहे वो भारतवर्ष के डिफेंस मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको कटाक्ष करना, कैरेक्टर असैसिनेट करना, क्या कहेंगे और आगे की सोच क्या है आपकी? कंगना, मैं एक 2-3 ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ। पहले तो अपराजिता के बारे में जो उन्होंने बोला था कि ये सब एक नेचुरल चीज़ है, मेरे साथ जो हुआ है, उनके साथ जो हुआ है, आई डोंट थिंक इट इज़ नेचुरल बिकॉज एन एजुकेटेड वुमन हु कम्स टू जॉइन पॉलिटिक्स, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छे लोगों की ज़रूरत है मतलब क्या? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आई एम इनकरप्टेबल, मैं करप्शन के साथ मेरा कुछ भी वास्ता नहीं है दूर दूर तक, और मैं देश के लिए और राज्य के लिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। तो मैं तो अच्छी, आई एम अ गुड पर्सन, सो माई पॉलिटिक्स एक्चुअली नीड्स पीपल लाइक अस. You are socially an aware person as well. I'm a socially aware person. I'm aware of what is happening in my state, and I need to do something. वहाँ पे जाके, और एक मैं 2-3 ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। Dr. Ankita said something very important, that when I joined, those women who were sitting there, she does not know who they are, maybe they felt some competition, serious competition. जब भी मैं मतलब स्पोक्स पर्सन की पद पे, मतलब कोई मतलब जो है वहाँ पे पुरुष है, पुरुष मेंबर्स, द मेंबर्स दे वांट टू चूज मी जी, एक लेडी या 2-3 लेडी आके वीटो करेंगे कि टीनत को स्पोक्स पर्सन मत बनाना,
क्योंकि वो बहुत जूनियर है, उनका तो एक्सपीरियंस है नहीं, वो तो कुछ काम ही करते नहीं। अरे भाई, how do you know I don't work? I am on Twitter all the time handling my for my party. How do you know I don't speak for my party? Even before I became a media panelist, मैं तो बहुत सारी काम करती थी। I used to write, I used to tweet, I used to do everything. Then I want to tell you one thing. There was one wonderful lady who had joined Congress, and she is a wonderful friend of mine. She's a younger sister of mine, Umi Deka, and she is a person who used to be very very meticulous about her study in politics. मतलब वो जब आते थे कोई भी ऐसा एक शो के लिए, पूरे रिसर्च करके वो आएंगे, पूरे डेटा लेके वो आएंगे, एग्जॉस्टिव रिसर्च था उनके पास। एंड देन शी जॉइंड कांग्रेस। उनके साथ जो मतलब मैलिशियस जो मतलब messages, the kind of things they did with her, she had to leave. She was an asset for the party. उमी डेका जो भी पार्टी में जाएंगे, वो अगर बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, एडीएफ में, कहीं पर भी, she is an asset. Just like Kangana. She is a very good research person. I am saying that women like this, we have to recognize. And it is not natural कि और दूसरे एक औरत will behave badly. Why? It's not natural. It is not natural. It is an unnatural thing. It's a very basal kind of behavior. मतलब जो मतलब एक behavior जो literate या educated औरत की नहीं है. एक literate and educated औरत will speak, will take. Aparijita is a good friend of mine. So I totally appreciate her. You are from the AGP. I appreciate that you have joined, and I'm very happy कि आप कुछ change कर सकते हो. So I will, if you someday call me, जैसे आपने बोला था कि we all the women, we should get together without party affiliation, we should get together, we should do. I am very very positive about that, and I'm looking forward to things like that. मैंने Meera Bhattakur Baido, when she was in BJP, I was working with her for a CAB when she was doing a signature campaign में उनके साथ बैठ के, I am a Congress member but I was working with her. कहाँ पे यहाँ पे why will we not support one woman who is trying to make a difference? एक difference लाना चाहते हैं वो सोसाइटी में, तो क्यों हम उनको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? ये कहाँ की एक सोच है, कहाँ की नेचुरल सोच है कि ये एक this is one lady who has come, she is competition for me, तो इनको बिठा दो, इनको आगे जाने बढ़ने मत दो. There is one person very close to me, he is the president of All India Professionals Congress. वो हमेशा हमको बोलते हैं, टीना जी आपको ना पार्टी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो लिखने का धर्म, ये जो स्टाइल है, जो बोलने का स्टाइल है, ये पार्टी लेकिन आपको यूज़ नहीं कर पा रही। नहीं, ये इस पे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि पार्टी आपको यूज़ नहीं कर पा रही है, या फिर पार्टी आपकी प्रतिभा को या फिर आपके पराक्रम को पार्टी उस तरीके से पॉजिटिवली यूज नहीं करना चाहती है? बिल्कुल, आई थिंक इट्स लाइक दैट. व्हाटएवर यू आर सेइंग, आई थिंक इट्स दैट. Probably they are thinking that ये इसको अगर यहाँ पे बिठा दिया तो ये तो शायद ऊपर जाएंगे. And then there is some woman or some man who is going to put. But I must mention one thing, that the men in my party are very supportive. जो भी है वो हमेशा बोलते हैं बहुत अच्छा काम करते हो टीना, बहुत अच्छा काम करते हो. But I have seen, with due respects to Dr. Ankita, I have not met her closely, but she is a very nice lady. But all the other ladies, जो मतलब एक जो कैमराडेरी होना चाहिए. कैमराडेरी मतलब जो मॉर्निंग में आए, हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एक वार्मथ. नथिंग, नो वार्मथ. मैं जब भी जाती हूँ, मैंने ज्वाइन करने के बाद 1 साल मैंने पार्टी ऑफिस में नहीं गई. चलिए डॉक्टर अंकिता दत्त जी, जिस तरह से तीनत मसूद जी ने कहा है कि महिलाओं को अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी परिश्रम, अपनी पराक्रम के ऊपर रेट नहीं किया जाता, बल्कि उनको डिग्रेड किया जाता है, उनको नीचे की ओर उनको दबाया जाता है. क्योंकि, और इसका एक ही कारण है, क्योंकि शायद उन महिलाओं में प्रतिभा है. हम इस स्टेटमेंट को हालांकि जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सेप्शन भी नहीं है. क्या कहेंगे डॉक्टर अंकिता जी? जी, आप जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है. हमारे अंदर जितनी भी प्रतिभा है, क्षमता है, जितने भी हमारे पास डिटर्मिनेशन है, ग्रिट है, हम करना चाहते हैं, बट
ऐसा माहौल होता है जो कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपके पास दिमाग है और आप उस दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हमारे समाज में एक सेक्शन ऑफ मेन है जिनको वो बात पसंद नहीं है। एक सेक्शन ऑफ हमेशा मेन, एक वुमन, सेक्शन ऑफ वुमेन। women also. एग्जैक्टली, सॉरी, या एक सेक्शन ऑफ मेन, एक सेक्शन ऑफ वुमेन है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें हमेशा दबाना चाहते हैं। एंड देयर इज ओनली वन थिंग टू ब्लेम, इट इज द पेट्रियार्कल माइंडसेट दैट हैज बीन इंटरनलाइज्ड बाय अस सिंस आवर बर्थ। और इस वजह से ही अगर मेरे में भी अगर कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, अगर मेरे में पोटेंशियल है, तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं। मुझे फाइट करना पड़ेगा, मुझे बार बार प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ मैं औरत हूँ, लेकिन मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ के भी होकर भी कर सकती हूँ। मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, तभी मैं जाके एक पोजीशन पे बैठ पाऊंगी। हर दिन, हर सुबह जब मैं उठती हूँ काम के लिए, मेरा एक डेली टास्क टू डू लिस्ट होता है कि मैं ये सारा काम आज कंप्लीट करूंगी। और उस सारे काम में मेरा एक ना एक काम होता है किसी को कन्विंस करने के लिए, हाँ मैं एक औरत हूँ लेकिन मैं कर पाऊंगी। So it is a part of my everyday life. I want to show you something I got. जी। This. Can you read this? This girl This can. girl can. So yeah. So this is my मेरे टेबल पे हमेशा रहता है और More सब power जो भी to मेरे you. office, More power to you. yeah. So whoever comes to my office knows that मैं लड़की हूँ लेकिन मैं कर सकती हूँ, मेरे में दिमाग है जी अंकिता दत्त जी, और इच्छा भी है। जी जी अंकिता दत्त जी, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिन महिलाओं को शिखर तक पहुंचने का या फिर उच्च स्तर पे बैठने का मौका मिला, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, चाहे संसद में हो या फिर असेंबली में हो, जहां कहीं भी हो, ये जरूरी है कहीं ना कहीं कि वे महिलाएं अपनी प्रज्ञा, अपनी प्रतिभा, अपनी परिश्रम, अपनी पराक्रम के बल पर एक दृढ़ संकल्प ले और राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को प्रतिष्ठित करने की वो कोशिश करे। क्योंकि असम में ही अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय रेणुका देवी बोरकोटे जी के बाद उस लेवल तक पहुंचना, एक कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल तक पहुंचना अभी तक दृश्यमान भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे महिलाओं को दिया गया है। वी हैड अ लॉट ऑफ वुमेन लीडर्स जिसको मिनिस्ट्री दिया गया है, स्पीकर हुआ है हमारे। बट मैं ये बोल रही हूँ, जब एक महिला उस स्तर में पहुंच जाती है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस जगह में पहुंची है, तो उनको एक ऐसा गार्जियन, उनको ऐसा गाइडेंस और नर्चर करना चाहिए बाकी सब महिलाओं के लिए कि वो भी एस्पायर करे उस पोजीशन में आने के लिए। एंड शी शुड गाइड, मतलब जो भी उस पोजीशन में, उनको गाइड करना चाहिए उस औरत को या महिलाओं को, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द ग्लास सीलिंग विल नेवर बी ब्रोकन। सो जब एक बारी मेरी बात हुई थी एसबीआई चेयरमैन, उस टाइम जो हमारी महिला चेयरमैन बनी थी, आई कांट रिकॉल हर नेम राइट नाउ, बट आई रिमेंबर आई वाज इन अ फ्लाइट एंड शी टोल्ड मी द मोमेंट शी बिकेम द एसबीआई चीफ, it is because then it opened the door for many other women to be SBI, to aspire to be SBI chief. So जब एक महिला एक टॉप पोजीशन में होती है तो आप बहुतों के लिए वो इंस्पिरेशन बनते हो, बट एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है कि आप उन महिलाओं को नरिश करें, नर्चर करें और आगे ले जाइए। नहीं, खुद भी इस लेवल की एक दृढ़ संकल्प ले कि जिस तरह से स्मृति ईरानी जी या फिर निर्मला सीतारमन जी या कई ऐसी सारी एग्जाम्पल्स है असम की ओर से या फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर से, उत्तर पूर्वी भारत की ओर से उस लेवल पे डिस्टिंक्टली पहुंचना अब कम से कम अब बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं कल्पना पटवारी जी आपके ओर आना चाहूँगी। वापस मैट्रियार्कल सोसाइटी की प्रसंग में हम वापस लौटेंगे। नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्वी भारत को मातृ प्रधान समाज माना जाता है, लेकिन अचंभे के बात यह है कि उसी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में, नागालैंड में, जब पंचायती राज में 33% जो रिजर्वेशन दिया गया था महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व रखा गया था और ये संविधान की तरफ से दिया गया है, लेकिन उस विषय पे महिलाओं के ऊपर हाथापाई भी हो जाता है। नागालैंड जैसे एक राज्य में जहां पे इतना लिबर्टी है, इतना मैट्रियार्कियल लिबर्टी, एक्चुअली मैंने बोला ना वो इस Liberty is overrated. वो नहीं, वो है, वो अब तो नहीं है एक्चुअली। वास्तविक जो वर्ल्ड है जी, और किताबी जो एक पृथ्वी है, दोनों में अंतर है, पहली बात तो। और मुझे लगता है हम लोगों ने समस्या के ऊपर बहुत बात किया
और ये उम्मीद है आज के कार्यक्रम में कि हम सॉल्यूशन पे बात करें, मतलब कम से कम रास्ता जी, जी, खोजें जी, तो जी, जी। कि हमें क्या करना है, इसके बारे में बात हो। और जैसे अंकिता जी ने कहा, मुझे ये हर क्षेत्र में है एक्चुअली। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया आसाम में, जैसे यूपी बिहार की अगर बात करूं, बोला जाता है ना कि यूपी बिहार जैसे क्षेत्र पूरे कंप्लीटली मेल डोमिनेटेड है, लेकिन वही मुझे एक उन लोगों ने ही, लेकिन मुझे एक जो होता है ना कि एक स्थान, एक देवी जैसा एक स्थान मुझे संगीत में उन लोगों ने दिया है जी। वो लेकिन पैट्रिकल सोसाइटी कंप्लीटली, लेकिन ये एक अलग मेरा एक अनुभव रहा हो उत्तर प्रदेश बिहार जी, में। जी, जी। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, आसाम से बहुत सारे ऐसे कलाकार जो शास्त्रीय संगीत में या अलग अलग बहुत सारे ऐसे महिला कलाकार रहे हैं, नेशनल फिगर है। लेकिन दुख की बात यह है, जो बात अंकिता जी ने कहा कि आप तो सक्सेसफुली बहुत आगे चले गए, लेकिन पीछे घूम के आसाम को आपने नहीं देखा, और या फिर आसाम को क्लासिकली ट्रेन करने के लिए एक जो लीनियज है ना, वो फॉलो अप करने के लिए वो गठन नहीं किया गया। जी जी। तो ऐसे सक्सेस का क्या मतलब है? जी। आज अगर मैं यहाँ पे अचानक एक्टिव पॉलिटिक्स में अचानक कुछ हुआ, लेकिन मैं 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने ये मन में ठान लिया था कि मुझे बैक करना, आसाम आना है। और जो मैं असम की राजनीति में नहीं बल्कि समाज नीति में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, फोक म्यूजिक में खासकर, कि मैं जो सोच रखती हूँ म्यूजिकली, फोक म्यूजिक को लेकर जो लुप्तप्राय बोली है, बहुत सारे ऐसे लुप्तप्राय हमारे यूनेस्को के ये में एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में लिस्टेड है हमारे बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज, और मैं बहुत पैशनेटली उस पर काम करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि मेरे बाद मैं जैसे सोचती हूँ, दूसरों के लिए भले ही मैं कोई आम कल्पना हो सकती हूँ, मेरे लिए मैं खास हूँ, मैं एकमात्र हूँ ना इस दुनिया में। जी। तो कौन है? और तो कल्पना पटवारी की जैसे म्यूजिक और इसको आगे कौन लेके जाएगा? इसीलिए मैं पानी खाती छोटा ही हो, मुझे सरकार ने कभी मदद नहीं किया। आज तक मुझे जनता ने, यूपी बिहार की जनता ने मुझे एकदम माथे पे रखा है, दिल में रखा है, लेकिन आज तक मुझे बिहार सरकार ने कोई भी मुझे सम्मान नहीं दिया, ना तो यूपी सरकार, ना तो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहुंची हूँ, अपने दम पे पहुंची हूँ, अपने गीतों के दम पे पहुंची। ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम द बेस्ट। आप उनके नहीं पहुंचा, आसाम ने भी मुझे कुछ नहीं ये किया, और ये मुहिम चलाई हुई है, आई एम द बेस्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यही चाहिए एक्चुअली कि हमको आगे क्या करना है। और इसलिए पानी खाती जो जगह है, वहां पे मैंने छोटा अपने कल्चरल सेंटर खोलने की मैं प्रयास कर रही थी कि म्यूजिकली मैं क्या कर पाऊँ तमाम औरतों को, जैसे आईना अम्बियाना बहुत सारे है, तो उस सोच के साथ मैं एक्चुअली वापस आई हूँ आसाम में। और ये अलग बात है कि अलग ये पे मैं अभी चली गई, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि ये जो सिलसिला है ये हर क्षेत्र में है। जैसे मैं भी अलग दल में भी थी, अलग अलग विचारधारा में सबसे मिलती हूँ। बहुत लोग ये कहते, जैसे मैं आई कि मैंने जो, जैसे आज अगर कोई सेना में जो रिटायरमेंट लेके अगर अचानक उनको राजनीति में आना हो, देश की सेवा करना हो, उन्होंने अपना योगदान दे दिया है जी। उनको अलग से समाज में खाना बांटना नहीं है कि तुम पॉलिटिकली कभी मतलब कैपेबल हो कि तुम समाज में कंबल बांट रहे हो, ये क्या क्वालिफिकेशन है क्या? तो उन्होंने तो अपना सब कुछ, सेना में है तो उन्होंने देश के लिए सब बहुत कुछ किया है, तो वो अगर आना चाहता है तो उनको क्या ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है? सेना से राजनीति मुझे ये पूछा गया जी, मुझे ये पूछा गया कि समाज के लिए क्या सोच है कि आपको पूछा गया? मैं 40 साल से मंच में हूँ, और मुझे तो लगता है कि एक लोक गायिका को राजनीति में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप समाज को समझते हैं। क्या वो समाज के लिए तो क्या? तो मुझसे ये मांगा गया, पूछा गया कि हमारे दल में बहुत सारे से पहले से बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको हम आगे ये करेंगे तो अंदर ही विद्रोह हो सकता है, ऐसा जवाब मिला मुझे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना पटवारी जी, हम इस अनुष्ठान के शेष भाग में हैं, तो तीनथ जी, आपको क्या लगता है, बिल्कुल संक्षेप में क्या लगता है 2021 के आगामी चुनाव में इस पूरी ये जो तस्वीर है ये बदलेगी? प्रतिनिधित्व कितना मिलेगा? बहुत ही संक्षेप में क्लोजर स्टेटमेंट आपसे लेंगे, वन लाइनर जी। कंगना, आई फील दैट फॉर 2021 women needs to change their thoughts. जी, आपने मेरे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बोला, आई एम द बेस्ट, एंड ये जो कल्पना जी ने जो बात बोला कि मैं जो हूँ, आई एम नॉट बॉदर कि दूसरा लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, बट आई नो आई एम द बेस्ट, एंड देन वही हिसाब से अगर काम करते जाएंगे, आई थिंक वी आर गोइंग टू सक्सीड। बिल्कुल, और इसी मंच से कैन आई से दिस टू ऑल द कांग्रेस वुमेन? बिल्कुल बिल्कुल। अंकिता जी हैज बियॉन्ड पार्टी लाइन, एवरीवन जी हैज सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट.
उन्होंने बोला कि अगर आप एक पोजीशन में पहुंच गए हो, देन यू हैव टू इन्फ्लुएंस Uplift the others. जी, बिल्कुल. अपलिफ्ट अदर्स, चलिए, इस मंच से पुट देम डाउन। जी जी, इस मंच से ये वज्र गर्जन हो, ये सकारात्मक सोच, सकारात्मक बदलाव हो और महिलाएं जो हैं वो दृढ़ संकल्प ले और लोकतंत्र में सिर्फ हिस्सा ही नहीं, महिलाओं की समान हिस्सेदारी भी हो और राष्ट्रीय स्तर पे महिलाएं अपने आप को प्रतिष्ठित करें। इसी मंशा के साथ आज इस विषय को, इस विश्लेषण की इस मंच से हम विदा लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्पर्यपूर्ण विषय में। अंकिता दत्त जी, डॉक्टर अंकिता दत्त जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस लौटेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। नमस्कार, शुभ रात्रि।